हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसके लर्न में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया हुआ है, जेईई मेन 2018 में। क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस एट विच क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट। The Planck's length can be determined from a suitable combination of fundamental physical constants G, H and C. Which of the following correctly gives the Planck's length? तो Planck's length मतलब ये किसी भी, देखो लेंथ जब आ गया ना, मीन्स L इज इक्वल्स टू J की पावर A, या A B C नहीं लेंगे, P Q R ले लेते हैं। ठीक है, H की पावर Q एंड C की पावर R। ठीक है, तो देखिए L का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L। C होता है स्पीड ऑफ लाइट, डायमेंशन फार्मूला mt lt माइनस 1। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला और G का, सो G का और प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाले। G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जो हम निकालेंगे फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, टू बॉडीज ऑफ मासेस, है ना। तो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। सो F इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं G m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। G का होगा m माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2। ठीक है जी। अब तो G और H हमने इतनी बार निकाल लिया तो आपको याद भी हो गया होगा, बट मुझे याद नहीं हुआ तो मैं निकालता हूँ। ठीक है, पर निकालना भी आसान है, आप निकाल भी सकते हो। H है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, निकालेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू से। सो E इज इक्वल टू एच 1 अपॉन टाइम पीरियड T, और E का भी लिख लेते हैं, एनर्जी m एल स्क्वायर टी माइनस 2। टी उधर जाएगा तो m एल स्क्वायर टी माइनस 1 इज इक्वल टू एच। सो H का भी आ गया। इसका मतलब L इज इक्वल टू G लेंगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किया है वो एक बार चेक कर लें कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट जिन्होंने ट्राई नहीं किया है अभी भी, एक बार 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, ट्राई करें। अब आपको अगर हिंट भी मिल गया है, अब तो आपको क्या सॉल्व करना है ना। ट्राई करें एक बार और फिर देखें कि आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं आप करेक्ट। अब इक्वेट करेंगे तो L को इक्वेट करेंगे, L की पावर 1 इज इक्वल टू L की पावर 3p प्लस 2q प्लस r। सो 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया। m को इक्वेट कर लेते हैं, माइनस p प्लस q। सो माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स p इज इक्वल टू q या q इज इक्वल टू p। ठीक है, हमने m को इक्वेट कर लिया, l को इक्वेट कर लिया, अब t को कर लेते हैं। t की पावर 0 इज इक्वल टू t की पावर माइनस 2p एम एल स्क्वायर, ये t है। ठीक है, माइनस q माइनस r मीन्स माइनस 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 2p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, 2p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब q इज इक्वल टू p है, तो इस फंडे को हम यहाँ लगा देंगे और सेम फंडे को हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही आप इन दोनों फंडों को यहाँ पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर, है ना। तो q इज इक्वल टू पी पुट कर लेते हैं, तो 3p प्लस 2p प्लस में r इज इक्वल टू 1। सो 5p प्लस r इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 2p प्लस p
प्लस आर इज इक्वल टू 0, 3p प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब सॉल्व 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आप। तो 5p प्लस आर इज इक्वल टू 1, 3p प्लस आर इज इक्वल टू 0, माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2p इज इक्वल टू 1, p का वैल्यू हाफ। जब p का वैल्यू हाफ तो q का वैल्यू भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, और p का वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, है ना। पुट p इन इक्वेशन 1, सो 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 1, सो 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 5/2, r इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब पुट कर देंगे इक्वेशन में, L इज इक्वल टू जी की पावर P, H की पावर Q, C की पावर R था ना। अब पुट कर देंगे G की पावर P, H की पावर Q एंड C की पावर माइनस 3/2। अब 1/2 1/2 1/2 उसको शो कर रहा है रूट को, तो अंडर रूट GH अपॉन में CQ। क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, अंडर रूट GH अपॉन CQ? GH अपॉन CQ की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, GH अपॉन CQ की पावर 1/2। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है साफ साफ ऑप्शन बी करेक्ट है। सो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आया है तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और होमवर्क था उसके बाद फिर हम 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2024 के, क्योंकि लास्ट वीडियो तक हमने 2025 के क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लिए थे, ये 2024 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन नंबर 56। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, मैच कर लीजिए कि सही मैच हो रहा है कि नहीं, और नहीं किया तो एक बार देख लीजिए। टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ मास वुड बी। ओके, तो m इज इक्वल्स टू t की पावर p, c is velocity q and h is angular momentum r। ठीक है, तो m हो गया है मास जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m, t is टाइम जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है t, c is वेलोसिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो LT-1। ओके, एंगुलर मोमेंटम डिनोट कर रहे हैं H से, H इज एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, इसका फॉर्मूला होता है MVR, MV LT-1, R मीन्स L, तो क्या बना ML2T-1। ठीक है, अब हमारे पास सबके डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इक्वेशन बना लेंगे, t का पावर p, LT-1 का पावर q एंड दिस इज ML2T-1 का पावर r। ये m की पावर 1 है, इक्वेट करेंगे m को 1 से, है ना, तो m की पावर r आएगा, जहाँ पे r की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी, l की पावर 0 इज इक्वल टू l की पावर q प्लस 2r, सो q प्लस 2r इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आपको पता है, आप r पुट कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 0, सो q इज इक्वल टू -2। अब l
एल की पावर 0 इज इक्वल टू एल की पावर क्यू, नहीं एल तो हो गया ना यार, टी, टी की पावर 0 इज इक्वल टी की पावर पी माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। सो P माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। आपके पास R की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, P माइनस 2 माइनस R की वैल्यू 1, P प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, P प्लस 1 इज इक्वल टू 0, P की वैल्यू -1। देखो लिखने को मैं डायरेक्टली P की वैल्यू लिख सकता था यहाँ से सॉल्व करके, बट मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अगर किसी का मैथमेटिक्स भी वीक है ना, तो आप समझ पाए कि हाँ मतलब कैसे सॉल्व किया है ये, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू टी की पावर p, ठीक है, c और h, c की पावर q और h की पावर r। तो m इज इक्वल्स टू h अपॉन में, अच्छा अपॉन में नहीं दिया हुआ तो उसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो t-1 c-2 h1, t-1 c-2 h, ऑप्शन ए मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा 2017 का क्वेश्चन था ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी तो ये क्वेश्चन होमवर्क में बीच में ऐड कर दिए मैंने, मतलब रैंडमली ऐड हो गए, बट ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आपने किसी भी ईयर का हो। ये 18 का क्वेश्चन था, ये 17 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इसको पहले, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 57, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 के स्टार्ट हो गए आपके पास, है ना। ये 2024 में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे थे इस चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिफरेंट करते हैं लैम्डा से, ओके। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m_e, ठीक है जी। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। अब देखिए, क्या मुझे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालना है? बिल्कुल निकालना है। क्या मैं इसी फार्मूले से निकालूँ, ये नेसेसरी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला है ये चैप्टर, इसके अंदर डायमेंशन फार्मूला सेम आएगा, आप किसी भी इक्वेशन से निकालिए। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, जहाँ पे न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज़ 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है जी। सो E इज इक्वल टू h इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड। एनर्जी का आपको पता है mL2T-2 इज इक्वल टू h इंटू 1 अपॉन टी, h इज इक्वल टू mL2T-1। क्या ये ऑप्शन में है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो mL2T-1 ऑप्शन डी मुझे करेक्ट नज़र आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्या मैंने ये इक्वेशन यूज़ करके निकाला? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें किसी को दिखाना है? नहीं। तो मैं सिर्फ टिक करना है आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर क्या था? 57 था ये। अब है 58, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन भी, अब सारे क्वेश्चन जेईई मेन 2024 के। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। जब आप थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। तो लेटेंट हीट होता है एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है mL2T-2, और मास का आपको पता है m से m मर जाएगा, क्या बचेगा? L2T-2। क्या ऑप्शन में है
एल स्क्वायर टी माइनस टू, बिल्कुल ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे। m0 मतलब 1 ही तो हो गया ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो कितना इजी था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ 59। इसको क्वेश्चन को हम छोटा करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना अब। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर हैज द डायमेंशन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमें डायमेंशन बताना है किसका, एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर का, ठीक है ना। अब आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका मैं बताऊं आपको। हम कभी भी जब परमिटिविटी फ्री स्पेस निकालते तो हम फॉर्मूला लगाते थे F इज इक्वल्स टू 1/4 फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे यार, ठीक है, नाउ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था Q स्क्वायर अपॉन में F आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकालते थे ना हम। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू में ई, मीन्स E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, और E स्क्वायर इज इक्वल्स टू F स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एफ आर स्क्वायर, एफ स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इट्स नॉट आर स्क्वायर, ये है क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर मरेगा, इस एफ से ये एफ जाएगा, क्या बचेगा, एफ अपॉन में आर स्क्वायर। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का ML/T-2 और आर का हो गया L स्क्वायर, सो M1 L-1 T-2। क्या ये ऑप्शन में है? ML-1 T-2, मुझे तो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यही एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का तो चल रहा था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। फुल सेंचुरी होने वाली है हमारी बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है अपने पास, एक बार ये कंप्लीट क्वेश्चन है कि नहीं देख लूँ मैं, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये ऑप्शन सी तक ही है, इसमें ऑप्शन डी बाकी बचा हुआ ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी लिख लो आप एक बार। तो ऑप्शन डी है इसमें, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट and statement 2 is incorrect। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन का डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला इक्वेशन है ना। तो देखिए पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू होता है एनर्जी, सो डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी एस इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा क्यू होता है एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, एम होता है मास, डेल्टा टी होता है टेम्परेचर। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, बट डायमेंशन फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, के से डिनोट करते हैं। एम से एम मरेगा, क्या आएगा डायमेंशन इसका, इसका डायमेंशन आएगा एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। क्या ये सही है? बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या रहा है आपसे, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। एक इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो आपको आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमें। सो आर इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन में एन टी। ठीक है, एक बार बता दूं कि इन सब का मतलब क्या है। P होता है प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम, N इज़ नंबर ऑफ मोल, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, तो R निकालेंगे, अब प्रेशर, वॉल्यूम। सो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M L माइनस वन T माइनस टू। ये कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया से। वॉल्यूम होता है L क्यूब, N का होता है मोल और T का होगा K टेम्परेचर। सो R इज इक्वल्स टू M L2 T माइनस टू K माइनस वन मोल माइनस वन। ठीक है जी, सो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा R का। क्या ये मैच कर रहा है? ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि T की पावर माइनस वन है स्टेटमेंट 2 में और यहाँ पे हमें T की पावर माइनस टू मिल रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो इसका ऑप्शन मैं देखूं तो मुझे इसका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 61 क्वेश्चन भी थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते टाइम पे, बट मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2024 में आया है और ये है T माइनस टू A माइनस टू, दिस इज T माइनस टू A माइनस वन, दिस इज T माइनस टू। ठीक है, और ये नंबरिंग भी कट गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको A B C D दे दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मैच करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो टॉर्क पहला ही अगर मैं देख लूँ, ये भी ABCD लिख लो आप इसको, A B C एंड D। देखो A की अगर मैं बात करूँ टॉर्क की, सो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क लिखते हैं ना अपन R क्रॉस F से। ठीक है, तो R हो गया L और एम एल टी माइनस टू, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मुझे फोर्थ में दिख रहा है,
है ना। सो ए का मुझे 4 मिल गया। तो जैसे ही मुझे ए का 4 मिला, मेरे पास 2 ऑप्शन खुल गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो डी का 1 है, इसका मतलब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डी का 1 है। इसका मतलब मुझे ऑप्शन से पता लग गया कि डी का 1 है। ऑल्दो मैंने परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बहुत बार सिखाया भी है, म्यू नॉट का। मैग्नेटिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी बताया है। तो अगर हम बी को निकालेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो बी को देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत बार बताया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, बी इज इक्वल टू F अपॉन में क्यू वी। ओके, F होता है फोर्स MLT माइनस 2, Q होता है चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम मीन्स A इंटू टी, और V होता है LT माइनस 1, L से L जाएगा, T से ये T जाएगा। तो B इज इक्वल टू MT माइनस 2 A माइनस 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? B का 3। जैसे ही B का 3 आया, मेरा ऑप्शन B करेक्ट हो गया। B का 3 करेक्ट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का। ठीक है, और आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है, पीछे हमने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। आई थिंक मुझे 2024 का ही हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन है ऐसा। फ़र्क इसमें यह है कि इस बार इसमें पूछा गया है A B माइनस 2, और इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है A B माइनस 1। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है आपसे। आपको इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। हमें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है A B माइनस 1 का। ठीक है, इस ब्रैकेट वाले टर्म को लेते हैं V माइनस B को, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए V है वॉल्यूम, ठीक है, अब वॉल्यूम का डायमेंशन और B का डायमेंशन सेम होना चाहिए तभी वो माइनस हो पाएगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L क्यूब, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला V के बराबर होना चाहिए जो कि होता है L क्यूब। इसका मतलब B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L क्यूब। अब P प्लस A अपॉन B स्क्वायर को अगर देखें तो ये वाला टर्म जो होना चाहिए वो प्रेशर बनाना चाहिए, तभी तो प्रेशर में प्रेशर को ऐड करोगे आप, प्रेशर में प्रेशर ऐड करोगे तभी तो वो ऐड होंगे। ठीक है, इसका मतलब A अपॉन V स्क्वायर जो है वो प्रेशर के इक्वल होगा। अब प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हमको निकालना है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब A अपॉन में वॉल्यूम का होता है L क्यूब का स्क्वायर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जहाँ पे फोर्स ML T माइनस 2 और एरिया L स्क्वायर, ये होगा ML माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर का होता है। तो A अपॉन में L की पावर 6 इज इक्वल टू ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L पावर 6। सो A इज इक्वल टू ML पावर 5 T पावर माइनस 2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला किसका बताना है? हमें बताना है A B माइनस 1 का।
ए इंटू बी माइनस वन। ठीक है जी, बिल्कुल। इसका मतलब ए अपॉन बी का बताना है। ठीक है जी, बता देंगे। ए है हमारे पास एम एल फाई टी माइनस टू और बी है हमारे पास एल क्यूब, वॉल्यूम है ना बी, एल क्यूब। तो ये बनेगा एम एल टू टी माइनस टू। अब एम एल टू टी माइनस टू जहाँ पे भी है वही हमारा आंसर है। मुझे तो ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो 62 क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। अभी कितने क्वेश्चन है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन तो अभी और हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टॉप करते हैं, आधे घंटे का टाइम हो गया है। ठीक है ना, बट मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ आप लोगों को। आप ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करो, अगली वीडियो में हम 2024 के सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लो, और छोटा करता हूँ मैं इसको। आई थिंक अब ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लो। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया था। ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, टाइम दीजिए, और बाकी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उनको रिवाइज भी करिए, क्योंकि रिवीजन ही तो मेन थिंग है। सबसे बड़ी रिवीजन ही है। रिवीजन अगर आप कर जाएंगे टाइम टू टाइम, चीज़ों को अपने दिमाग में रख पाएंगे, तो फिर तो आप जीत जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 2024 के सारे बचे हुए 10 के 10 सवाल, अगले 10 के 10 सवाल कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।